बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। आज मैं नाज़रीन बात करूँगा कि बलगम जो है उसका मिजाज क्या है, बलगम कहाँ पे पैदा होती है और कहाँ कहाँ पे जाती है और हमारे जिस्म के लिए कितनी ज़रूरी और अहम है। तो सबसे पहले देखें जी कि बलगम जो है उसका मिजाज सर्द तर है, सर्द तर मिजाज की हामिल होती बलगम। और बलगम जो है वो खून के अंदर ही शामिल होकर पूरे जिस्म में जाती है और चलती रहती है। बलगम कहीं पे स्टोर नहीं होती, बल्कि खून के अंदर से जो असाब होते हैं और इसके अलावा जो जॉइंट्स हैं हमारे, और जहाँ जहाँ पे बलगम यानी असाब के अंदर जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे खून के अंदर वो चीज़ें या वो असाब जो हैं वो बलगम को ले लेते हैं और उसको अपनी खुराक बनाते हैं। जो अज़ाफ़ी बलगम होती है वो खून के अंदर चलती रहती है और खून का जो बलगम का जो मिजाज है वो सर्द तर है और ये खून का छठा हिस्सा होता है। यानी अगर टोटल 6 लीटर खून है तो उसमें 1 लीटर बलगम होगा। तो बलगम जो है ये इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा असाब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, आँखों के लिए इंतहाई ज़रूरी है और लाबे दहन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैदे के अंदर तेज़ाब के लेवल को बरकरार रखने के लिए यानी अल्कलाइन को पूरा करने के लिए बलगम की इंतहाई ज़्यादा अहम ज़रूरत होती है। इसके अलावा हरकत के लिए हमारे जोड़ हैं वहाँ पे बलगम की ज़रूरत होती है। और बलगम बेसिकली है क्या, इसके अलावा बलगम की और कहाँ पे ज़रूरत है। बलगम जो है ये हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये कच्चा खून है और जब हमारे मैदे और जिगर में जब खुराक ख़त्म हो जाती है मैदे के अंदर, यानी जब हम भूखे होते हैं तो वहाँ पे खून का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, जो रुक जाता है पैदा होने का, तो फिर जिगर के अंदर भी खून जो है मज़ीद पैदा नहीं होता। तो उस वक़्त जो बलगम होती है वो पक जाती है, खून में तब्दील हो जाती है और हमारी खुराक का यानी हमारे अज़ा जो चलते रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, उनकी खुराक का वो हिस्सा बनती है और वहाँ पे वो इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से जो बलगम खून के अंदर रह जाती है, जिनको अज़ा नहीं लेते, वो फिर बवक़्ते ज़रूरत जो है खून में तब्दील होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। तो ये तो था नाज़रीन खिलते बलगम, इसका इस्तेमाल। तो जिस तरह से मैंने बताया कि बलगम और खून हमेशा चलते रहते हैं। सुफरा मरारा के अंदर आधा स्टोर होता है और आधा खून के अंदर शामिल हो जाता है, और इस तरह से सुदा जो है वो तहाल के अंदर स्टोर होता है और बाकी खून में शामिल हो जाता है। लेकिन खून का और बलगम का कोई स्टोर नहीं है, बल्कि ये सर्कुलेट करता रहता है हमारी शरीयानों के अंदर, हमारे वरीदों के अंदर, और जिस्म के अज़ा को जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये इस्तेमाल होता रहता है। ठीक है नाज़रीन। और जहाँ तक बात है कि बलगम पैदा कैसे होगा, जितनी ज़्यादा मकदार में हम असाबी चीज़ें या बलगमी चीज़ें खाएँगे उतनी ज़्यादा मकदार में बलगम पैदा होगा। जितनी कम मकदार में असाबी या बलगमी चीज़ें खाएँगे उतना ही कम मकदार में बलगम जो है वो पैदा होगा। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम खाएंगे उससे बलगम ही पैदा होगा। ठीक है नाज़रीन। तो वीडियो उम्मीद अच्छी लगी होगी, इसको आगे भी शेयर करें। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम मिलेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये इखलात जो हैं ये किस तरह से शुरू से लेकर एंड तक, यानी हमारे मुंह में कोई भी चीज़ खाने से लेकर खिल्लत में तब्दील होने तक का जो अमल है वो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।